नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और अपनी स्टडी को डेली बिल्कुल जोर शोर से तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि यह सेशन आपकी सीटेट, यूपीटेट, रीट 2022 का जितने भी इस तरह से जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है प्लस सुपर टेट की एग्जाम अगर 17,000 वाली भर्ती आती है तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद रहने वाला है। यह जो हम आपके क्लास ले रहे हैं, अभी तक एक चैप्टर हमने फिनिश किया है, जिसमें कि यह शायद 9वां या फिर 10वां क्लास होगा। जो प्रशिक्षु डेली देख रहे होंगे वो बता सकते हैं, है ना। तो यह डेली 9 बजे ही क्लास होता है सीडीपी का। अब इसे डेली फॉलो करें। इस पूरे सिद्धांत से हम 25 सिद्धांत कराने वाले हैं बिल्कुल डिटेल से, और प्लस 101 के आसपास में बहुत सारे सिद्धांत ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, उसके बारे में भी हम पढ़ाएंगे। लेकिन उसमें बस कुछ ब्रीफली चीज़ें ना बताकर आपको ऊपर से सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, जैसे कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया है, यही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। लेकिन यह 25 जो है, जैसे जीन पियाजे के हो गए, स्किनर महोदय के हो गए, थांडाइक के हो गए, पावलोव के हो गए, है ना, मतलब बहुत जेल बेयर्ड के हो गए। इस तरह बहुत सारे सिद्धांत हैं जो कि आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। वैसे में आप घबराएं ना, हम 25 से 30 सिद्धांत ऐसे कराएंगे जो आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा। तो छोटे से क्लास होता है मात्र 15 से 20 मिनट का, तो 15 से 10 मिनट का, तो आप उसे डेली फॉलो किया करें। अपने मित्रों को भी बताएं। अपनी जैसे जनसंख्या बढ़ाते हैं, व्यूज बढ़ाते हैं, वैसे हम मैथमेटिक्स जो सीटेट में करा आया था पेपर, जो 42 ऑनलाइन पेपर हुआ था, 42 से 43 पेपर हुए थे, उसमें मैथमेटिक्स का सारा प्रीवियस पेपर हम स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही आप 1000 से 1500 व्यूज लाने लगेंगे तो आपका दायित्व है इसे 1,500 से 2,000 तक, कम से कम 1,500 से 2,000 तक व्यूज लाए मित्र। ये आपका फर्ज है, जब हम आपके लिए डेली सुबह 9 बजे आकर इस तरह क्लास ले सकते हैं। तो चलिए, यहाँ थोड़ा ऊपर कट रहा होगा तो हम बता देते हैं क्या लिखा हुआ है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत हम यहाँ लिख देते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत जो हमारे बीएफ स्कैनर हैं, यानी प्रतिपादक हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बीएफ स्कैनर हैं। तो पूछा जाएगा पहले आपको यहीं से कि बीएफ स्कैनर ने किस प्रकार के सिद्धांत दिए थे, तो बताएंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को जो दिया गया था बीएफ स्कैनर द्वारा दिया गया था। यह महोदय जो थे, यह चूहे और कबूतर पर प्रयोग किए थे। यह भी जिस प्रकार से थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था और प्लस पावलोव ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था, भूखे जानवर के ऊपर, इन्होंने भी भूखे जानवर के ऊपर ही प्रयोग किया, चूहे और कबूतर के ऊपर प्रयोग किया। चूहे और कबूतर दोनों पूछा जाता है। तो एक चीज यहाँ से पूछ लिया जाता है दोस्तों कि जो हमारे स्किनर महोदय हैं, यह सबसे पहले किस जंतु पर या फिर किस जानवर पर प्रयोग किए, चूहे पर या कबूतर पर? तो आपको चूहा ही लगाना है। साथ ही कब किए तो बताना है 1938 में इन्होंने किया, और प्लस 1943 में इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया था। अब किस प्रकार से इन्होंने प्रयोग किया उसको जानने से पहले स्टेप वाइज जानेंगे सारी चीजें। सबसे पहले यह बात कर लेते हैं, मनुष्य के अंदर 2 व्यवहार होते हैं। यह किसने बताया? यह अपने सिद्धांत से इसको प्रूफ किए बीएफ स्किनर महोदय ने कि भैया मनुष्य के अंदर 2 व्यवहार होते हैं, यानी कि बालक के अंदर 2 प्रकार के व्यवहार पाए जाते हैं। पहला प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, दूसरा क्रिया प्रसूत का व्यवहार। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, इस बात को याद रखना। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसमें क्रिया प्रसूत का व्यवहार इस तरह से याद रखिएगा। और प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार दोस्तों वह होता है जैसे आप अगर सोए रहें तो अचानक से चौंक जाइए। यहाँ पर हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है साथी, जो यहाँ पर उत्तेजना होता है, क्योंकि एक तरह से एमसीबी का कार्य करता है। हमारा जो पीछे जो ये वाला माइंड होता है, ये यहाँ पर पूरा एक तरह से होल है। यहाँ पर सारे जो बैकबोन्स हैं और प्लस जितने नसेस हैं, जितने आपके सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, सारे के सारे सिस्टम को इसी जगह जोड़ा गया है ना। जैसे आप तवे पे हाथ लगाते हैं, गर्म तवे पर, आप तुरंत हाथ हटा लेते हैं। जैसे आपको पिन चुभता है, तुरंत आप पिन को निकाल देते हैं, या फिर रोने लगते हैं, या फिर पता चल जाता है कुछ चुभा। जैसे ही आपको कुछ टचिंग होती है तो आप तुरंत स्किन से अनुभव कर लेते हैं, हाँ मुझे कुछ टच हुआ। तो ऐसे में आपका जो सेंसिंग ऑर्गन है वह तुरंत कार्य करता है। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार उसे कहते हैं, जो आप न चाह कर भी एक तरह से अचानक आप उसे फील करने लगो, जैसे जलना, पेन का चुभना, ये सारी चीजें अचानक से होती हैं, उसे कहा जाता है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, जो इच्छा के अनुसार नहीं होती है साथी, है ना। और एक तो होता है जैसे कि आपने इच्छा तो नहीं जताया था, आपको ये थोड़ा पता था कि हमको करंट मारेगा तुरंत हम पीछे हट जाएंगे, या आपने जताया था नहीं, लेकिन आपकी इच्छा के विरुद्ध यह काम हुआ। इसी प्रकार से क्रिया प्रसूत व्यवहार का सिद्धांत है, मतलब क्रिया प्रसूत व्यवहार है दूसरा। तो इसमें क्या होता है कि आपके स्वेच्छा के आधार पे होता है सारी चीज। भूख लगेगा तभी आप खाना खाएंगे,
आपका सोने का मन करेगा तभी आप सोएंगे, आपको नींद आएगी तभी तो सोएंगे भाई। आपका मन किया चलो आज इंटरटेनमेंट करते हैं तो आप इंटरटेनमेंट करने लगते हो। तो इस तरह की बातें जो आप अपनी इच्छा अनुसार करते हैं उसे कहते हैं क्रिया प्रसूत व्यवहार का सिद्धांत, मतलब क्रिया प्रसूत व्यवहार। ठीक है ना, दोनों चीजें याद होनी चाहिए। अब इसमें एक चीज और आता है पुनर्बलन। हम पुनर्बलन पहले ही बता देते हैं क्या होता है, क्योंकि इसमें एक वर्ड आएगा तो आप पहले जानते रहेंगे पुनर्बलन क्या होता है। देखिए, मान लीजिए आप कोई प्रतिक्रिया कोई करना चाहते हैं, कोई भी प्रतिक्रिया, याद रखना है साथी आपको, यह चीजें बहुत बार पूछी जाती हैं। कोई भी आप अनुक्रिया करते हैं, कोई भी अनुक्रिया करते हैं, उसको करने के लिए आपको पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। पुनर्बलन क्या होता है, जैसे कोई बालक है, उसका हमने टेस्ट लिया स्कूल में, बालक का टेस्ट लिया, अब उसको हमने रिजल्ट 2-3 साल बाद दिया, तो उसके मन में यह डाउट हो जाएगा पता नहीं हम पास हुए कि क्या हुए। उसके मन में बहुत सारे डाउटें आएंगी, या फिर आप खुद परेशान होते हैं जब रिजल्ट लेट आता है, जब एग्जाम लेट होता है तो आप परेशान होते हैं ना। सेम उसी प्रकार से जो हमारा पुनर्बलन का मतलब यह हुआ कि हमें प्रोत्साहन देना। इसमें नेगेटिव भी पुनर्बलन होता है, पॉजिटिव भी पुनर्बलन होते हैं, दोनों प्रकार के पुनर्बलन होते हैं। तो ऐसे में आपको पॉजिटिव पुनर्बलन, अगर आप एक टीचर हैं तो बालक को अच्छे काम के लिए आप पॉजिटिव पुनर्बलन देंगे, जिससे कि वह उस प्रकार की चीजें आगे भी करता रहे। हमारी बातों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लिखते भी चलेंगे अपने कॉपी पे, क्योंकि यहां से बहुत डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं साथी। पुनर्बलन क्या होता है, अब ऑप्शन दे देगा, बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, बहुत सारा। आप देखते हैं सीटेट में कैसे प्रश्न पूछता है, सीटेट में पूरा का पूरा पैराग्राफ दे देगा बड़ा सा, लेकिन उसका तात्पर्य केवल एक ही रहेगा, आपसे पूछना चाहता है पुनर्बलन क्या होता है, मात्र एक। अब नीचे छोटा 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 आंसर दिया होगा। अब बच्चा प्रश्न पढ़ने में पगला जाता है, या फिर यह सोचते हैं बच्चे कि चलो इसको छोड़ देते हैं बाद में करेंगे, लेकिन उसका मतलब साफ साफ होता है कि पुनर्बलन बताओ क्या होता है। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। प्रश्न तो आपको उलझाने के लिए होता है, उस प्रश्न में घुमा फिरा के सारी चीजें वही पूछी गई हैं। पुनर्बलन क्या होता है, बच्चा भूखा है, बच्चा का टेस्ट लिया गया, 1 महीने बाद टेस्ट आया, तो बताओ बच्चे के अंदर किस प्रकार की प्रतिक्रिया होगा, तो बच्चे के अंदर निगेटिव पुनर्बलन होगा भाई, समझ रहे ना, मतलब कि ऋणात्मक पुनर्बलन। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है, तो उस बदमाशी को कम करने के लिए, उस बदमाशी को उसके अंदर से निकालने के लिए हमें नेगेटिव पुनर्बलन देना पड़ता है, ऋणात्मक पुनर्बलन उसको देना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा टेस्ट में अच्छा अव्वल अंक लेकर आया, तो उसे हम एक पेन देते हैं, लो बच्चा गिफ्ट में। अब बच्चा खुश, बच्चा के अंदर का दिल गदगद हो जाता है, सच बताएं तो। जब टेस्ट वगैरह आता है, टीचर शाबाशी देते हैं पीठ पर, और टीचर पेन देते हैं, कुछ उपहार देते हैं, खड़ा करा कर कहते हैं बेटा नाम बताओ क्या है, तो ऐसे में उसके अंदर की जो इच्छा शक्ति होती है बहुत प्रबल हो जाती है साथी। अब वो उस काम को और अच्छे से करने लगता है, और उसका देखा और भी बच्चे उसके अनुसार करने का प्रयास करने लगते हैं। बस इसी वजह से पुनर्बल दिया जाता है, और बच्चा उस काम करने के लिए बहुत उत्तेजना में रहता है। और जो बच्चे बदमाशी करते हैं उसको थप्पड़ मारो, उसको समझाओ बच्चा यह काम नहीं करना है, तो निगेटिव पुनर्बलन भी बहुत जरूरी है। तो पुनर्बलन क्या होता है आपको समझाया। अब हम चलते हैं जो हमारे स्किनर महोदय थे, बीएफ स्किनर महोदय किस प्रकार से प्रयोग किए। सबसे पहले ये 1938 में आते हैं, ये चूहे पर प्रयोग करते हैं। पता है, एक चूहा लेते हैं, एक चूहे को इन्होंने एक तरह से बक्से में बंद कर दिया। एक चूहे को जब ये बक्से में बंद कर देते हैं साथी, इस प्रकार का उन्होंने बक्सा बनाया और इस बक्से में चूहे को बंद कर दिया गया। इन्होंने चूहे को जब बंद किया तो यहाँ पर एक इन्होंने घुंडी लगा दी। घुंडी मतलब कि समझिए, मतलब बेलना होता है ना जो दरवाजे में खोलने वाला होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, बेल बोलते हैं, या फिर कह लीजिए कि उसे क्या बोला जाता है, एक चीज़ और बोला जाता है ना, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोल सकते हो आप, कुंडी बोलो, या फिर बोल दो कि भाई दरवाजे की सिटकनी, बहुत लोग बोलते हैं सिटकनी हो गया, या फिर बेलन हो गया, तो बेलन बोलते हैं यहाँ पर, बेलन, जो बेलन लगा होता है इस प्रकार से। अब यहीं पर इन्होंने स्किनर महोदय ने एक सेटिंग कर दी। एक सेटिंग इस प्रकार से इन्होंने किया कि जैसे ही यह चूहा, भूखा चूहा यहाँ पर इन्होंने रख दिया। चूहा बनाने का एक नज़रिया हमारा ऐसे होता है, ऐसे बनाओ, फिर ऐसे बना दो, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर ये पूंछ हो गया, देखो चूहा बन गया। चूहा बन गया साथी। ये चूहा भूखा चूहा है। अब ये चूहा भूखा है, ये चूहे ने, इस चूहे को इन्होंने बंद कर दिया। अब ये भूखा है, इसे भूख लगा तो ये प्रतिक्रिया करना स्टार्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर स्किनर महोदय ने एक सेटिंग की हुई है कि जैसे चूहे का पैर इस बेलन पे पड़ेगा, बेलन पर, वैसे ही यह बेलन जैसे दबेगा, यहाँ से उसके खाने के सामान अंदर आ जाएंगे और ये खा लेगा, इसको पुनर्बलन मिलेगा। यानी कि जैसे पुनर्बलन मिला, यह प्रतिक्रिया करना स्टार्ट करेगा, यानी कि अपना जो क्रिया है वो फिर से प्रतिक्रिया करना स्टार्ट करेगा। यानी कि पुनर्बलन पाते ही कोई बालक प्रतिक्रिया करना स्टार्ट कर देता है। यह बार बार अपनी चीजों को दोहराता रहा। जैसे भूख लगा, अगर यह चुपचाप बैठा होता तो बताओ भैया मर जाता ना, लेकिन यह प्रतिक्रिया करना स्टार्ट किया, दौड़ना धूपना, यहाँ वहाँ जाना। फिर उसके बाद इसका अचानक से पैर इस पे पड़ता है, भोजन अंदर आता है, पुनर्बलन अंदर आता है, खा लेता है।
फिर शांति, फिर कुछ देर बाद फिर भूख लगता है तो फिर यह पुनः प्रतिक्रियात्मक अपना क्रिया करना स्टार्ट करता है, फिर से इसका पैर इस बेलन पे पड़ता है, फिर पुनर्बलन इसे मिल जाता है। इस तरह से इसे कहा गया स्किनर का सिद्धांत, जो कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पर आधारित है। अभी बताएंगे इनके सिद्धांत को बहुत सारे नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात, इसका एक और प्रयोग करते हैं। यह तो रहता है प्रयोग इनका 1938 में, लेकिन एक प्रयोग इनका और रहता है 1943 में। 1943 में जो यह प्रयोग करते हैं साथी, एक कबूतर पे करते हैं। इस कबूतरे को एक पिंजड़े में बंद कर देते हैं और यहाँ पर एक सुराग बना देते हैं। एक कबूतर को इसे पे छोड़ देते हैं। जब वो कबूतर उड़ता है, जब वो कबूतर उड़ेगा, जब वो कबूतर उड़ता है तो उसके पंख के कारण भूख लगेगा तो भाई उड़ेगा, प्रतिक्रिया करेगा, भूख लगा, वो उड़ने लगा। उड़कर उसका पंख अगर इस पे पड़ा साथी तो वहां से एक खुंडी है, खुल जाती है, बेलन है, गिर जाता है। अचानक से गिरता है तो उसके अंदर से वो चीजें, जो उसका खाने वाला सामान है, वो आने लगता है। अभी वो चीज खा लेता है, या खाने के बाद फिर से अपना पुनर्बलन के लिए मतलब फिर से अपना प्रतिक्रिया करने लगता है। यानी कि यह गलती करता है, प्रयास करता है, फिर सीखता है, उस चीज को दोहराता है, रिवाइज करता है। अभी गुण भी बताएंगे, समझ में आएगा। मतलब कि उस चीज को बार बार यह प्रतिक्रिया करता है। जैसे भूख लगा, उड़ना स्टार्ट किया, अगर उड़ता नहीं तो बताओ इससे पुनर्बलन मिलता? यानी प्रतिक्रिया जब नहीं करोगे तो पुनर्बलन कहाँ से मिलेगा भाई? आप यह चाहोगे कि बैठे बैठे सारी चीज मिल जाए, तो ये संभव नहीं है ना। तो इस वजह से पुनर्बलन के लिए आपको परिणाम के लिए रिजल्ट तो देना ही होगा, तभी तो परिणाम मिलेंगे। इस वजह से रिजल्ट अपना देता रहा, बार बार उड़ता रहा, प्रतिक्रिया करता रहा, प्रयास करता रहा, त्रुटि होती रही, प्रयास करता रहा, यह जाकर यहाँ पर अपना पंख लड़ जाता था इसका, और यहाँ से इसको पुनर्बलन मिल जाता था। बस इसे बोला गया क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इस बात को याद रखेंगे। उस सुराख, एक तरह से सुराख था यह, इस सुराख से एक भोजन आ जाता था इसका और ये खा लेता था साथी। समझ गए कि नहीं? पुनर्बलन किस प्रकार से इन्होंने दोनों इनका प्रयोग था। अब आते हैं इनके सिद्धांत को बहुत सारे नाम से जानते हैं हम लोग, उसको देख लेते हैं। इनके सिद्धांत को आरएस थ्योरी के नाम से जानते हैं। जो हम थॉर्नडाइक के बारे में पढ़े थे उसको एसआर थ्योरी के नाम से जानते थे, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। लेकिन इनका उल्टा है, रिस्पॉन्स पहले फिर स्टिमुलस। इस चीज को याद रखना है। इनके सिद्धांत को किस किस नाम से जानते हैं? पहला आरएस थ्योरी के नाम से जानेंगे, आरएस थ्योरी। और दूसरा याद रखना है नैतिकता, नैमितिक सिद्धांत के नाम से जानेंगे। इसके बाद कार्यात्मक प्रतिबद्धता, वो क्योंकि कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध था, चूहा भी और कबूतर भी, इस वजह से कार्यात्मक प्रतिबद्धता के सिद्धांत के नाम से भी इसे जानेंगे। ठीक है साथी। इसके बाद एक और सिद्धांत है साथी, उसका नाम यहां पर हमने लिख रखा है अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन में तीन चीजें आती हैं। एक तो आती है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, दूसरा आता है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, तीसरा आता है मैथमेटिक अभिक्रमित अनुदेशन। इस चीज को याद रखना। जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है यह 1952 में स्किनर महोदय जी द्वारा ही दिया गया था। इसमें क्या था कि पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना। जैसे जो चूहा था वह पूर्व ज्ञान, मतलब जो उसका पहला ज्ञान था, वो बार बार प्रयासों से सीख चुका था कि हाँ अगर इस बेलन पे हमारा पैर पड़ेगा तो जाके हमें भोजन मिलेगा, पुनर्बलन मिलेगा। तो उस कार्य को सीख लिया था। मतलब पूर्व ज्ञान जो था उसमें बढ़ोतरी करना यह होता है। यह किसने दिया था? स्किनर ने दिया था, रेखीय अभिक्रमित। और नवीन ई क्राउडर ने दिया था शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन 1960 में। यह समस्या का पता लगाइए पहले, फिर समाधान करिए। ठीक है, इसका मतलब यह था। और मैथमेटिक अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया था? गिलबर्ट ने 1962 में दिया था। पाठ्यक्रम पर इन्होंने जोर दिया था, इसका मतलब यह है। ठीक है ना। अब चलिए गुण देख लेते हैं। गुण में क्या था साथी? बालक अभिक्रिया द्वारा सीखता है। पहला गुण, बालक अगर अभिक्रिया नहीं करेगा तो कैसे सीखेगा? इस बात को याद रखना है। बालक पहले घुटने के बल चलता है, फिर उसमें गिरता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है, उसका घुटने में चोट लगता है, फिर बालक पकड़ के चलना स्टार्ट करता है, फिर गिरता है। इस तरह से बालक बार बार इस तरह से प्रक्रियात्मक क्रिया करता है, उसे पुनर्बलन दिया जाता है। भाई शाबाश मेरे शेर, खड़े हो जा, वाह मेरे शेर खड़ा हो गया, हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ ऐसे ऐसे आता है, फिर थोड़ी दूर चलता है, फिर गिर जाता है। मतलब कि उसे पुनर्बलन दिया जाता है उसके चाहने वाले, उसके फैमिली, उसके माता पिता द्वारा। आपको बताना चाहिए, पहला गुण। दूसरा गुण यह होना चाहिए, छात्रों को तत्कालिक पुनर्बलन देना चाहिए। जैसे टेस्ट हुआ वैसे उन्हें पुनर्बलन दीजिए, जिससे कि उनको अंदर जो खिलखिलाहट है वह निखर के सामने आ सके, उसके लिए वह प्रेरक रूप से कार्य कर सके, है ना। दूसरी चीज है, अगर बच्चा कोई गलती करता है, यानी कि निगेटिव पुनर्बलन, निगेटिव प्रतिक्रियात्मक करता है, तो उसे निगेटिव पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, जिससे कि वह आगे उस गलती को न करे। ये सारी चीजें रही। अगर आपको बीएफ स्किनर यानी कि अनुबंधन सिद्धांत समझ में आया हो साथी, या लर्निंग है, याद रखें साथी, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लर्निंग।
सीख रहे हैं। मतलब एक तरह से बच्चे को सिखाने के लिए बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारे हमारे मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया। तो आप इसको पढ़ते रहिए। आज तीसरा था, इस तरह 25 लाएंगे, आपको घबराने वाली बात नहीं, कल जिन पे आज एक आएगा। ठीक है भाई, चलिए थैंक यू साथी, आपका इतना प्यार बना रहे, बस यही आपसे आशा है कि आप इसको इतना जोर शोर से शेयर करें, कम से कम 1-1.5 व्यूज आने वाले 1-2 महीने में आने लगे, 1-2 महीने क्या, मित्र 10-15 दिन में आने लगे, जिससे कि हम आपके सीटेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको भी स्टार्ट कर दें। धन्यवाद साथी।